तो चलिए आज इतिहास के एक ऐसे पन्ने को खोलते हैं जिसने हिंदुस्तान के भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसा दिन जिसकी शुरुआत एक बाग में हुई थी और जिसका अंत एक चीख में। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक जख्म है, एक ऐसी याद है जो कभी नहीं मिटती। ये कहानी है उस बाग की जहां मासूमियत पर गोलियां बरसीं, और आज हम उसी की दर्दनाक सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। सब कुछ शुरू हुआ एक उम्मीद भरे दिन से। अमृतसर में लोग जमा हो रहे थे। उन्हें क्या पता था कि ये जमावड़ा इतिहास का रुख मोड़ने वाला है। तारीख थी 13 अप्रैल 1919 और जगह जलियांवाला बाग। हजारों लोग, हजारों की तादाद में लोग वहां इकट्ठा थे। लेकिन सवाल ये है कि इतने सारे लोग वहां जमा क्यों हुए थे? देखिए, इसके दो बड़े कारण थे। एक तो बैसाखी का त्योहार था, फसलों का जश्न मनाया जा रहा था, और दूसरी तरफ ये एक शांतिपूर्ण विरोध भी था। ये विरोध था दमनकारी रॉलेट एक्ट के खिलाफ। सोचिए, एक ऐसा कानून जो अंग्रेजी हुकूमत को किसी को भी बिना मुकदमे के जेल में डालने की ताकत देता था। और ये बात समझना बहुत बहुत जरूरी है कि वहां मौजूद लोग पूरी तरह निहत्थे थे। उनमें मर्द, औरतें और यहाँ तक के बच्चे भी शामिल थे। उनके दिलों में कोई दुश्मनी नहीं थी, सिर्फ एक बेहतर कल की उम्मीद थी। और फिर बस कुछ ही पलों में वो उम्मीदों से भरा बाग एक जाल बन गया। एक ऐसा हुक्म दिया गया जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देने वाली थी। तभी अचानक ब्रिगेडियर जनरल डायर अपनी ब्रिटिश फौज के साथ वहां आ धमका, और बस माहौल में एक अजीब सा डर फैलने लगा। डायर का प्लान एकदम साफ था और बेहद क्रूर। पहले उसकी फौज बाग के अंदर आई, फिर बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए बिना किसी चेतावनी के, और आखिर में उसने अपनी फौज को हुक्म दे दिया उस निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाने का। क्या उस भीड़ को जरा सा भी अंदाजा था कि अगले कुछ पल इतिहास में हमेशा के लिए कैद होने वाले थे? शायद बिल्कुल नहीं। इसके बाद जो हुआ वो थे दहशत के 10 मिनट। हिंसा की एक ऐसी भयानक तस्वीर जिसे शायद शब्दों में बता पाना भी नामुमकिन है। 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट सुनने में शायद ज्यादा ना लगे, है ना? लेकिन वहां मौजूद हर इंसान के लिए वो एक पूरी जिंदगी के बराबर थे। 10 मिनट तक लगातार गोलियां चलती रहीं, बिना रुके। और उन 10 मिनटों में लगभग 1650 गोलियां चली, सीधे भीड़ के ऊपर। ये कोई चेतावनी नहीं थी, ये एक सोचा समझा नरसंहार था। किसी को नहीं बख्शा गया, ना बच्चों को, ना औरतों को, ना ही बुजुर्गों को। लोग जान बचाने के लिए भागे, पर हर तरफ तो दीवारें थीं, कोई रास्ता ही नहीं था। गोलियों से बचने की छटपटाहट में कई लोग बाग के कुएं में कूद गए और उसी की गहराइयों में हमेशा के लिए खामोश हो गए। गोलियां तो रुक गईं, लेकिन अपने पीछे खून से सना एक मंजर छोड़ गईं। अब वक्त था इस जुल्म का हिसाब करने का। और शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि गोलीबारी बंद होने के बाद जनरल डायर और उसकी फौज वहां से बस चले गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पीछे छूट गईं तो सिर्फ लाशें और जख्मियों की चीखें। सरकारी आंकड़ों में कहा गया कि मरने वालों की संख्या सैकड़ों में थी, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा भयानक थी। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। कहते हैं उस दिन सिर्फ लोग नहीं मरे थे, ब्रिटिश हुकूमत की नैतिकता भी मर गई थी। और ये एक ऐसा दाग था जिसे कभी धोया नहीं जा सकता था। लेकिन इस कत्लेआम ने एक ऐसी चिंगारी भड़काई जिसने पूरे देश में आज़ादी की आग लगा दी। जलियांवाला बाग में दी गई कुर्बानी बेकार नहीं गई। ये हादसा हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई के लिए एक मशाल बन गया। इसने पूरे देश को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। उस दिन शहीद होने वाला हर इंसान अपने पीछे एक सवाल छोड़ गया, एक ऐसा सवाल जो आज भी गूंजता है। और वो सवाल था, क्या आज़ादी इतनी सस्ती थी? बस इस एक सवाल में उस दिन का सारा दर्द, सारी कुर्बानी, सब कुछ सिमट जाता है। तो जलियांवाला बाग सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, ये एक याद है। एक याद इस बात की कि आज़ादी मुफ्त में नहीं मिलती। ये हमें याद दिलाता है कि आज़ादी की कीमत खून से लिखी जाती है, और इस कीमत को कभी भुलाया नहीं जाना चाहिए।